हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एस.डी. यादव, और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। हिंदी में कहते हैं वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर कर लिया हमने कहाँ तक, 72 तक। आज रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 73। क्या बात बोली इसमें? और ये टाइप है वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति अपने बाग में जो है 5184 संतरे के पेड़ लगाता है। अपने बाग में कितने पेड़ लगा दिया है वो? 5184। आगे बोला गया है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में जो है उतनी ही क्या हो, पंक्तियाँ। बाग में जो है उतनी ही पंक्तियाँ हो जितने की एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। समझ रहे हो नहीं? बाग में उतनी ही पंक्तियाँ होनी चाहिए कि जितनी एक पंक्ति में पेड़ है उतने ही क्या होनी चाहिए, पंक्तियाँ। तो हमें बतानी है बाग में जो है कितनी पंक्तियाँ है। तो पहले इसे समझो जो कहना क्या चाह रहा है। तो हमें बताना है बाग में पेड़ों की, अच्छा बाग में पंक्तियों की संख्या। समझो से, देखो ये कहना चाह रहा है बाग में जितनी पंक्तियाँ है ना, पंक्तियाँ मान ली हमने 2, मान ली पंक्तियाँ, मान ली 2। तो एक लाइन में उतने ही पेड़ है जितने की पंक्तियाँ। तो एक लाइन में पेड़ भी कितने होंगे? 2। देख लो, 1 2, पंक्तियाँ कितनी हैं? 2। और आप जानते हैं ये पेड़ कितने होंगे? 4। यानी कि 4 जो है किसी न किसी का स्क्वायर रूट है। और किसका स्क्वायर रूट है? 2 का। तो यो नंबर भी किसी न किसी का क्या होगा? स्क्वायर रूट। जैसे एक और समझ लो, जैसे मान लो पंक्तियाँ हैं 4 या 3, चलो 4 मान लो, पंक्तियाँ हो गई 4। थोड़े बड़े बिंदु बना दो। अरे ये है, ये देखो 4 दिखाई तो आपको दे रहे होंगे। ये आपको जो है ऐसा अच्छे से समझ में जाएगा। और क्या, देखो पंक्तियाँ कितनी हैं? 4। और जितनी पंक्तियाँ हैं ना उतने ही क्या है, एक पेड़, एक पंक्ति में पेड़। पंक्ति 4 और एक पंक्ति में कितने पेड़? 4। ये तो क्वेश्चन बोला गया है। तो बस हमें बताना है बाग में पंक्तियाँ कितनी हैं। तो देखो ये जो है 16 हो गया। 1 2 3 4 और 4 चौक 16। आप जानते हैं किसका वर्ग होता है? ये जो है 16 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो आपको पता है 5184 भी जो है किसी न किसी का क्या होगा? स्क्वायर रूट। मान लो पंक्ति जो है, पंक्ति मान ली x, तो एक पंक्ति में कितनी पेड़ है? जब x पंक्ति तो x ही पेड़ होंगे। इसके बराबर रख दो। यहाँ से x स्क्वायर बराबर 5184। यहाँ से जो है स्क्वायर हटाओगे तो कहीं ना कहीं इधर की चढ़ जाएगा रूट। 5184, 5184, इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो। और ऑप्शन देखोगे ना आप, तो ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आसान पड़ जाएगा हमें। कैसे? देखो ये पहला ऑप्शन है 70। ऑप्शन लिख लो पहले, आसान पड़ जाएगा उससे। पहला 70, दूसरा 72, तीसरा 75 और 81 है। देखो तुम मुझे ये बताओ, ये जो ऑप्शन होंगे स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। तो तुम ये बताओ मुझे, इकाई के अंक से चेक करो, क्या तुम 0 का स्क्वायर करोगे तो इकाई का अंक 4 आ सकता है? अरे बताओ भैया। तो आप बोलो सर अगर आप 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 तो किसी कीमत पाने का नहीं। ऑप्शन हो जाएगा गलत। देखो इकाई का अंक 2, क्या 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ सकता है? बिल्कुल सर, 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 4 आएगा पक्का। ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट। आगे भी चेक कर लो। देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? अंतिम अंक 5। 1 करोगे तो 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सिंपल भी आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते थे, पहली क्लास में बता रखा है। और क्वेश्चन नंबर 75 जो है ना, सेम इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 75 जो है सेम इसी तरीके का है। इसमें बोला है एक माली कितना 17,956 पेड़ लगाता है या लगाना चाहता है, तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है वो कि उतनी पंक्तियाँ हो जितने की एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या। सिंपल, बस 17,000
कितना है देख लो। इसका भी आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। 9 5 6 स्क्वायर रूट निकाल दो। किसका होता है वो? तो भैया आप निकाल लेना, ये होता है कितना है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। क्यों? 134 का होता है ना वो। आप स्क्वायर रूट से बाहर तो निकाल ही सकते हो। 134 हो जाएगा इसका। 134 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 74। 74 को पढ़ो। 74 में जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो इसमें। तो इसमें बोला है देखो, 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर जो है रुपए का योगदान दिया। जितने की लड़कियां थी उन्होंने, लड़कों ने जो है लड़कियों के बराबर जो है योगदान दिया। और आगे बोला है तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों के बराबर रुपए का योगदान दिया। कुल कितने हैं? कुल जो रुपए इकट्ठे हुए हैं, यह हम कह सकते हैं कुल रुपए दे रखे हैं 1600। तो इकट्ठे जो रुपए हुए उनसे 1600 रुपये इकट्ठे हुए या एकत्रित हुए। तो हमें बतानी है कक्षा में जो है कितने लड़के हैं। क्या बताना है? कक्षा में कितने लड़के हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 74। बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल। मान लिया लड़के एक्स है, मान लिया लड़के एक्स हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? अरे भैया टोटल कितने हैं? टोटल जो छात्र हैं वो कितने दे रखे हैं? 60। अरे कुल जो छात्र है वो 60 है, जिसमें से कि हमने एक्स तो मान लिए लड़के, तो लड़कियां कितनी बची होंगी? तो आप बोलो सर लड़कियां बची होंगी 60 माइनस एक्स। बिल्कुल सही बात है। अब लड़कों ने जो योगदान दिया है वो लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दिया है। तो मान लो एक लड़के ने इतना योगदान दिया, तो एक्स लड़कों ने कितना योगदान दिया होगा? तो आप बोलो सर वेरी सिंपल, एक्स इंटू 60 माइनस एक्स। इसी प्रकार यहाँ देख लो, जब एक लड़की जो है लड़के के बराबर जो योगदान कर रही है, तो एक लड़की इतना योगदान कर रही है, तो इतनी लड़की कितना योगदान करेंगी? तो बस इसमें भी जो है आप क्या करोगे, x इंटू 60 माइनस एक्स। टोटल रुपए कितने दे रखे हैं? 1600। टोटल जो रुपए दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1600। तो बस इसके बराबर रख दिया हमने इसे। सिंपल सॉल्व कर लो अब इसे। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 2x या 60 माइनस एक्स इक्वल में 1600, इक्वल में 1600। 2 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा कितना? 800। कितना? 800। अब जो है इसे आगे सॉल्व मत करना। अब ऑप्शनों से देखो, ऑप्शन दे रखा है इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 50, दूसरा दे रखा है डाटा पर्याप्त नहीं है, तीसरा दे रखा है 20 और चौथा दे रखा है 25। तो पहला ऑप्शन रखो भैया। देखो अगर आप x के स्थान पर 50 रखते हो, मान लिया आपने x के स्थान पर क्या रख दिया? 50। यहाँ 50 रख दिया तुमने, यहाँ क्या रखोगे? 60 माइनस 50 बराबर 10। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई भैया 800 आ रही है? अरे क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई 800 आ रही है? तो आप बोलो सर बिल्कुल नहीं। हाँ 50 प्लस 10 60 ज़रूर हो रहे हैं, पर इनकी मल्टीप्लाई 800 नहीं आ रही। तो ऑप्शन तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। अब दूसरा तो क्या है? डाटा पर्याप्त नहीं है। तीसरा ऑप्शन देख लो पहले। तीसरा क्या है? 20। तो आपने x के स्थान पर 20 रख दिया। क्या रख दिया आपने? x के स्थान पर 20। तो कहीं ना कहीं यहाँ कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20 बराबर 40। यहाँ हो जाएगा 40। अरे क्या भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई 800 आ रही है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, 4 दूनी 8 और 2 0 800 आ रही है इनकी मल्टीप्लाई। और हम ये भी देख पा रहे हैं भैया कि 20 और 40 किसके बराबर है? 60 के बराबर। तो ऑप्शन जो है वो जाएगा 20। ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 20। तो x का मान कितना रखा हमने? 20। और x क्या था? यो थी लड़कियों की क्या थी?
लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या जो आ गई वो कहीं ना कहीं क्या जाएगी 20। और हमसे यही तो पूछा था, अरे हमसे यही तो पूछा था भैया इसमें कि लड़के कितने हैं, तो वो हो जाएंगे 20। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75 तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 73 का क्या है, कॉपी है बिल्कुल। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 76, और क्वेश्चन नंबर 76 जो है ना ये सेम किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 74 की तरह, सेम क्वेश्चन नंबर 74 की तरह है। तो इसे आप स्वयं कर लेना, स्वयं क्या भैया है ही हो इसी तरह, तो क्वेश्चन नंबर 74 कर लिया तो ये तो करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77, क्या बात बोली है इसमें, क्योंकि 76 जो है ना सेम टू कॉपी है किसकी, 74 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77, तो इसमें बोला है n के स्थान पर या n के मान के लिए 34, अच्छा 34n है, 34n एक पूर्ण घन है, मतलब यो संख्या जो है ना एक पूर्ण घन है। क्या यो संख्या जो है क्या है, एक पूर्ण घन, जहाँ 34n एक 3 अंकों की संख्या है। और आपको पता है ये 3 अंकों की संख्या है, तो हम n के स्थान पर 2 अंक तो रख नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है ये जो है 3 अंकों की संख्या है, और हमने n के स्थान पर देखो मान लिया 2 अंकों की संख्या रख दी, यानी कि 10 रख दिया, तो कहीं ना कहीं 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। कैसे, 1 2 और n के स्थान पर क्या रखा आपने 10, तो 3 4, तो ये तो पता चल गया आपको कि n के स्थान पर रखना तो है 1 से लेकर 9 तक, ये तो बात क्लियर हो गई। और आपको इतनी बात भी क्लियर होगी कि ये जो है एक पूर्ण घन है। तो क्या ऑप्शन रखे बताओ, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है भैया। अरे आपको पता है 343 घन होता है, क्या 343 घन होता है किसका, 7 का, होता नहीं होता, आप बोलोगे हाँ सर ये होता है 7 का। तो बस अगर आपने देखो 34 तो दे रखा है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो n के स्थान पर क्या रखोगे 3 रख दोगे, और n के स्थान पर आप क्या रखोगे 3। तो बस ऑप्शन नंबर देख लो कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 78, टाइप अगला है, क्वेश्चन नंबर 78 देख लो। क्या बात बोली है, टाइप कौन सा है, वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, टाइप है वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बात बोली गई है, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है कितना 100, 2 धनात्मक संख्या है 78, तो एक मान ली a एक मान ली b, आप कुछ भी मान सकते हैं, इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करा पहले, फिर इनका योग कितना दे रखा है इतना। इतनी बात सभी को क्लियर है, दोबारा समझो, 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, 2 धनात्मक संख्या मान ली प्लस की a मान ली और दूसरी मान ली b, इनके वर्गों का योग, पहले इनका वर्ग करो फिर उनका योग करो, कितना दे रखा है 100। आगे बोला है तथा उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर दे रखा है 28। अब इनके वर्गों का अंतर, संख्या भैया यही है, अब इनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 28। क्या पूछा है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बताना है भैया, क्या बताना है, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, यही तो बताना है, क्योंकि संख्या आपने a और b मानी है। तो पहले a और b का मान निकाल लो, फिर उन्हें आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, सिंपल, आपको जो है इसका आंसर पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, यो प्लस का यो माइनस का सिंपल कट जाएगा, ऐड कर दो, यहाँ हो जाएगा 2a², यहाँ हो जाएगा 128, 128, कहीं ना कहीं से काटोगे 2 से या 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा कितना, अरे 64 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 64 आ जाएगा,
तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए का मान जो है 8 जाएगा, कह सकता हूँ या नहीं? तो आप बोलोगे सर कह सकते हो, क्योंकि ये जो है 8 का क्या होता है स्क्वायर रूट। अब जो है आप क्या कर रहे हो यहाँ, अब जो है आप ए का मान रख दो इस जगह या फिर इस जगह रख दो, तो आपको जो है बी का मान पता चल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ ए का मान रखता हूँ, देखो उतार लो पहले से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 100। ए का मान रखता हूँ मैं इस जगह, ए का मान कितना है 8 और इसका क्या है स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 को जो है बराबर से उधर ले जाओ, क्या में जाएगा माइनस में, और 100 में से 64 माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आएगा 36। अरे कितना आएगा भैया 36, तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 36। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बी का मान जो है 6 आएगा, क्योंकि 36 जो है स्क्वायर रूट होता है किसका 6 का। बस ए प्लस बी निकालना आपको, तो सिंपल इसे ऐड कर दो, कितना जाएगा, अरे 8 प्लस 6 करोगे तो कितना जाएगा 14। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी। तो अब जो है हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अगला 79। क्या बात बोली है, तो इसमें बोला है दो संख्याओं का, अच्छा दो संख्याओं का योग दे रखा है 29, दो संख्याओं का योग 29। तो एक संख्या ए मान लो और दूसरी संख्या बी मान लो, और योग कितना दे रखा है इनका 29। आगे बोला है, आगे बोला गया वह उन संख्याओं को जो है वर्गों का अंतर दे रखा है इतना। अच्छा वर्गों का अंतर दे रखा है इतना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 145। तो हमें बताना है संख्याओं के, क्या बताना है बस उन संख्याओं का अंतर, यानी कि हमें बताना है भैया ए माइनस बी का मान, ये तो बताना है संख्याओं का अंतर, ये बताना है हमें। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगाओ, अगर हम इसमें फॉर्मूला लगा दें किसका, अरे बताओ किसका, हम इस जगह लगा दें अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ये होता है ए प्लस बी, यानी कि एक बारी से जोड़ दो और एक बारी क्या कर दो घटा दो, ये होता है। इसका मान हमें चाहिए, तो इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान चाहिए हमें ए माइनस बी का, इसका मान चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 145 इक्वल ए प्लस बी का मान कितना रखा है 29, और इसका तो मान हमें भैया निकालना ही है, तो इससे कोई छेड़खानी करना नहीं। अब जो है 145 बटे में क्या करोगे, 145 बटे में 29 करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। देखो 5 बारी जाएगा उससे, देखो अगर आप 29 में 5 से क्या करते हो मल्टीप्लाई, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा 145। 5 9 45 का 5 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14। तो इसका जो मान है ये आ जाएगा ए माइनस बी बराबर कितना 5, और हमसे यही तो पूछा था भैया, अरे यही तो पूछा था हमसे, निकाल दिया 5। ऑप्शन नंबर देख लो वो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर जो है वो चला जाएगा हमारा बी के साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो 79। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला 80। क्या बात बोली गई है, सिंपल है, बड़े सिंपल है भैया। देखो नोट करते चला है ना हाथों हाथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन नंबर 80 में बोला है तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दे रखा है कितना 20 30, यानी कि 2030। 3 क्रमिक पूर्णांकों का, अच्छा क्रम से है,
तो क्रम से है, तो क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया है 3 क्रमिक पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक मान लो x, क्रम से है भैया। दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2। इनके वर्गों का योग, तो इनका सिंपल स्क्वायर कर दो, योग प्लस कर दो। कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमें? इतनी बात तो भैया गिवन है, इतनी बात तो हमें गिवन है। अब जो है हमसे पूछा है तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। अच्छा, बीच का पूर्णांक बताना है, यानी कि x प्लस 1 का मान हमें फाइंड करना। तो x प्लस 1 बराबर क्या होगा ये बताना है। सिंपल, देखो यहाँ लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसी प्रकार यहाँ लगाना आप a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा, देखो यहाँ तो सिंपल एक्स स्क्वायर रहने वाला है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a, और b का मान कितना है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो लिखो ही मतलब उससे बढ़िया। तो प्लस यहाँ भी देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2ab करोगे तो कहीं ना कहीं क्या इस जगह 4 आ जाएगा, 4x इक्वल में 2030। बस यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, और एक एक्स स्क्वायर ये है, तो कहीं ना कहीं इस जगह हो जाएगा 3x स्क्वायर। कितना 3x स्क्वायर, 2x यो है और 4x यो है, कितना हो जाएगा 6x। यहाँ कितना है 1 और यो कितना है 4, प्लस कितना प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 5, उधर ले जाओ काय में जाएगा माइनस में, तो इधर जो हो जाएगा वो जाएगा कितना जाएगा 2025। अब जो है इसे ले आओ इस साइड, कायम आएगा माइनस में, कायम आएगा माइनस में, इक्वल में बचा 0। यहाँ से सिंपल 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ। 3 कॉमन लेने के बाद जो है क्या बचेगा, तो देखो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3 तो कॉमन ले लिया, दिखा दे रहा है। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 675 बराबर में 0। इसे यहाँ भेज दो बराबर से, इधर 0 के बटे में जाएगा, क्या हो जाएगा 0, इसे हटा लो, अरे 0 के बटे में जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल। अब जो है आपको फैक्टर करने हैं भैया, फैक्टर आपको आने चाहिए। देखो 675 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर तो क्या है 2x, और मल्टीप्लाई करो तो कितना है 675। देखो 5 से काट लो, सर 5 चिकन 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, सिंपल 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से कर ले, 3 नम 27, 3 से कर ले, फिर 3 तिया 9, फिर 3 से 3 ही करना 3। देखना भैया 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। अगर हम 27 में से 25 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 2। अगर हम 27 में अगर 27 में से 25 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 2, और मल्टीप्लाई करो तो कहीं ना कहीं कितना आएगा 675, क्योंकि हमने फैक्टर करे हैं। तो बस ये जो हो जाएगा यहाँ लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे 75x माइनस कितना 25 और 27, अच्छा इसे लिखेंगे हम 27, 27x माइनस 25x इक्वल में क्या है माइनस 675 इक्वल बराबर इक्वल में 0।
देखो 27x में से 25x माइनस करोगे ये आएगा। अब यहाँ से जो है आप क्या करोगे, कॉमन ले लो। क्या ले सकते हो कॉमन, सिंपल x ले लो, x प्लस 27 बचा। यहाँ से क्या लोगे, यहाँ से लोगे माइनस का 25, क्या बचेगा x प्लस का, देख लो ये बचेगा 27, चेक कर लेना, ये बचेगा 27, क्योंकि 25 दूनी 50, कितना बचेगा कहीं ना कहीं ये बचेगा 17, 25 सत्ते, देखो 50 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 17, बस 25 सत्ते 175। तो यहाँ से जो है अब आपको बताइए क्या करना है, x प्लस 27 इक्वल में रखना पड़ेगा एक बार 0, यहाँ से x माइनस का 25 बराबर रखना पड़ेगा 0। तो ये जाएगा x का मान आ जाएगा यहाँ से 25, x का मान आइए 25, दिखाई दे रहा है ना, x बराबर आइए 25। यहाँ से x का मान निकाल दिया हमने 25, कितना है 25, ये वाला मान आपको बताना है। जब x का मान 25 आ गया तो 25 में आप एक नहीं ऐड कर सकते, तो 25 प्लस 1, क्योंकि बीच का पूर्णांक पूछा था हमसे, कितना हो जाएगा 26। तो 26 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 26 जो है वो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, हालांकि इसे हम जल्दी भी कर सकते थे भैया, कि मैं आपसे बताया था इसके फैक्टर आएंगे 25 और 27, 25 कहीं ना कहीं माइनस में चला जाएगा और 27 जो है माइनस में चला जाएगा और 25 प्लस में जाएगा, तो हम जो है आंसर दे सकते थे इसका डायरेक्ट 26 पर सोल्व करके दिखाया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 81, क्या बात बोली है, क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया है किसी पूर्णांक, अच्छा किसी पूर्ण वर्ग के वर्ग, अच्छा घटाने पर जो इतना आता है, शेषफल कितना आता है 48। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में घटाया जाए, किसी पूर्णांक के वर्ग में से उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो वह पूर्णांक क्या है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उस, अच्छा इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 81, समझो इसमें बोला भैया, इसे देखो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसे जो है हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो देखो कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 81 कहना चाह रहा है, अगर हम कोई संख्या ले लें, कोई भी संख्या मान लो, अगर हम उसके घन में से अगर उसका वर्ग घटाते हैं, क्या बताया था, कोई भी संख्या ले लो, अगर उसके वर्ग में से हम उसका घन घटाते, अगर उसके घन में से उसका वर्ग घटाते हैं तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा वो होगा 48। तो वह पूर्णांक बताइए। तो हमने मान लिया, ऑप्शन देख लो पहले, एक है 8, एक है 6, एक है 5 और एक है भैया 4, यही तो है, अरे यही तो है। सिंपल देखो अब क्या करना है, पहले देख लिया हमने, मान लिया ये होएगा वो कि जिसका हम घन करेंगे और इसका वर्ग घटा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा 48 प्राप्त। तो 8 का कितना होता है घन 512, घन तो होता है इसका 512 और इसका वर्ग 64, घटाना भी 48 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 12 में 4 गए 8, यहाँ बचा कितना बचा इस जगह 10, यहाँ घटाने में कोई गलती हो जाए तो भैया देख लेना, यहाँ बचेगा 4, 48 आ रहा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन 2 जाएगा गलत। इसी प्रकार देखो 6 का घन 216, वर्ग माइनस कर दो 0 तो 48 आएगा। तो यहाँ तो हमें पता चल गया भैया कि 0 आ रहा है तो 8 मतलब 48 नहीं बनेगा, कहने का मतलब ये है। 25 का घन करा 125, वर्ग करा कितना, क्या आ रहा है भैया 100 आ रहा है, आना चाहिए 48, 64 का
4 का देखो, 4 का जो घन होता है वो होता है 64। 4 का घन होता है 64। इसका वर्ग इसमें से माइनस कर दो, क्या होता है 16। कितना रिया, अरे कितना रिया भैया, 14 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, कहीं ना कहीं 8 आएगा इस जगह, और 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 आएगा। तो कितना प्राप्त हो गया हमें, 48, जो कि सवाल में हमसे यही बोला गया था। सवाल में क्या बोला था, दोबारा समझो, कि बोला गया था कौन सी संख्या है कि हम उसके घन में से उसका वर्ग माइनस कर दें, उसके घन में से हम उसका वर्ग माइनस कर दें तो हमें जो है प्राप्त हो हमें घटाने पर, तो वो क्या हो 48, जो कि हमें जो है ऑप्शन नंबर डी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी से जो है प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देख लो। क्वेश्चन नंबर 82 आसान क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन नंबर 82 देखो, इसमें बोला गया है पढ़ो क्वेश्चन नंबर 82 को, इसमें क्या बात बोली है। तो इसमें बोला है आपसे उन दो क्रमागत संख्याओं का, अच्छा सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84। संख्या क्या है, क्रमागत है और सम संख्या है, दो क्रमागत सम संख्या। तो एक मान लो x, तो दूसरी सम संख्या की हो जाएगी, तो पहली हो गई, दूसरी जाएगी x प्लस 2। अगर आपने यहाँ 2 रख लिया मान लिया x की जगह, तो ये हो जाएगी 4, और सम भी है और क्रमागत भी है, तो संख्या तो हो गई हमारी ये 2। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, इनका योग हमसे पूछा है, सिंपल योग हमसे पूछा है। क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें, तो जिनके वर्गों का अंतर कितना है, 84। जिनके वर्गों का अंतर ए, अच्छा वर्गों का अंतर है इनका 84, यो है अंतर किसका, वर्गों का। अब बताओ इसे कैसे करोगे, 82 क्वेश्चन है वो, तो करो इसे, कितना आएगा बताओ। इनके वर्गों का अंतर जो है कितना है, 84। देखो अगर हम इसका वर्ग करते हैं, ये बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या, तो इसका वर्ग कर दो। देखो ये बड़ी संख्या है छोटी, इसका वर्ग करो, x इतना आएगा, अंतर ये 84 के बराबर है। इतनी बात बोली इसमें, तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो इस जगह, और ये तो आपको पता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कहीं ना कहीं इस जगह 4x हो जाएगा, और माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 84। कहीं ना कहीं इससे तो कट ही जाना है, कट गया। 4 उधर ले जाओगे तो कहाँ में जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा बराबर से उधर 80। यहाँ हो जाएगा 4x, तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका मान जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, किसका, x का। x का मान कहीं ना कहीं 20 हो जाएगा। इनका योग पूछा था, अरे जब भैया x का मान 20 आ गया तो सिंपल, अरे x के स्थान पर 20 रख दो, प्लस योग पूछा ना, प्लस x प्लस 2 यानी कि यहाँ हो जाएगा 22। सिंपल ऐड कर दो ना, 42। देखना भैया कौन से ऑप्शन में है, अरे देख लो कौन से ऑप्शन में है वो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर 83 देखो। क्या बात बोल रही है इसमें, तो 83 में बोला गया है यदि
83 देखो, यदि दो संख्याओं का योग दे रखा है 42, कितना 22 22, दो संख्याओं का योग दे रखा है 22 और वर्गों का योग दे रखा है, ये क्या है, वर्गों का योग। पहले वर्ग करो फिर उनका योग करो। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, योग दे रखा है इनका इतना। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सिंपल, a इंटू वी हमें फाइंड करना है। सर क्या हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें? देखो भाई, अगर हम इसमें a प्लस बी लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसका मान पूछा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मान दिया है भैया, इसका मान दिया है, सिंपल, कुछ नहीं करना। a प्लस बी का मान दे रखा है 82, कितना, a प्लस बी का मान दे रखा है 22, स्क्वायर करोगे कहीं ना कहीं 484 आएगा। इक्वल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 404 प्लस में 2ab। ध्यान रहे आपको a इंटू बी फाइंड करना है, तो इसे घटा लो फिर। अरे 400 इसे जो है इंगल लेकर आओ तो कायम आएगा, इधर लेकर आओ बराबर से कायम आएगा माइनस में, तो 484 में से 404 माइनस करोगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 4 में से 4 गए 0 और यहाँ जाएगा 8, यहाँ आएगा 0 यानी कि 80 आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 2ab के। तो यहाँ से आप जो है क्या ये नहीं बता सकते कि तुम a और b का मान कितना जाएगा? तो आप बता सकते हैं 40। कितना आइया? 40। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, 83 का जो है वो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84 में बोला है दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना? 80। कितना दे रखा है? वर्गों का योग दे रखा है 80, तो a प्लस लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80। चौरासी, दो संख्याओं के वर्गों का योग तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान दे रखा है इतना। आगे बोला गया है और उनके वर्गों का अंतर, अच्छा, और उनके अंतर का वर्ग, अच्छा अंतर का वर्ग, ध्यान रखना भैया, यहाँ देखो अंतर का वर्ग, पहले अंतर करो फिर वर्ग करो। ये मत कर देना कहीं धोखे से कहीं तुम ये कर दो, ये गलत हो जाएगा। पहले अंतर करना है फिर वर्ग करना है। कितना दे रखा है? तो अंतर का वर्ग दे रखा है 36। कितना दे रखा है? 36। तो वर्ग हमें बताना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। सिंपल, a इंटू बी पूछा है इसमें भी, अरे a इंटू बी पूछा है इसमें भी हमसे। क्या फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। कैसे करोगे सर? इसमें जो है ना हम a माइनस बी का क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना, माइनस का 2ab। करो इसे, अरे सॉल्व कर लो भैया इसे। बी है यो 2ab। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना रखा है? 36। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 80 माइनस का 2ab। एक काम कर लो अब इसे ले आओ इधर, क्योंकि माइनस में है, किधर इधर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 2ab।
इसे ले जाओ उधर, प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो कहीं ना कहीं 80 में से आपको 36 माइनस करना पड़ेगा। अगर आप देखो 80 में से 40 माइनस करते तो कितना आता है 40। देखो 10 में से 6 गए 4 बचे, और 7 में से इतना आएगा 44। कितना आएगा 44। a इंटू बी पूछा है तो कितना जाएगा 22, क्योंकि 2 से ऐसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 22। तो 22 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 22 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या बात बोली 85 में, दो संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 भी सेम है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 85 भी भैया क्या है, इसी की तरह है, तो इसे आप स्वयं कर लेना। क्वेश्चन नंबर 86 देख लो। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग दे रखा है, संख्या और वर्ग का योग, संख्या मान लो x और इसके वर्ग का योग दे रखा है कितना 182, तो वह संख्या क्या है? तो देखो भाई, इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो यदि किसी संख्या, समझ रहे हो नहीं, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग कितने रखा है 182, कितने रखा है 182, तो वह संख्या क्या है? तो ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन से करेंगे इसे हम। 91, 13, 28, 15। देखो भाई, अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करें और उसमें वही संख्या जोड़ दें तो हमें जो है ना ये प्राप्त हो जाएगा, ये बात बोली इसमें। तो देखो कहीं ना कहीं आप चेक कर लेना, ये तो होएगा नहीं, चेक कर लेना आप देख पा रहे हो कहीं ना कहीं 91 का स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर पहुंच जाएगा। 13 का करना सिंपल, 13 का स्क्वायर 169, 13 ही इसमें ऐड कर दो, क्या 182 प्राप्त हो रहा है? तो आप बोलोगे सर 182 तो प्राप्त हमें हो जाएगा, सर हो जाएगा किससे? 13 से। इसी प्रकार आप देखो, इसे चेक कर लेना, गलत जाएगा कहीं ना कहीं, इसका 225 हो जाएगा, इसका जो है बर हो जाएगा 225, 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा 10, 4, 240। आना कितना चाहिए? आना चाहिए 182, आना चाहिए 100। It's 1909. आना कितना चाहिए 182, आया कितना 240। तो 182 जो है किस ऑप्शन से आया? बी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 87। दो संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, दो संख्या है और उनके वर्गों का जो योग दे रखा है वो दे रखा है हमें। देखो संख्या मान लो, एक तो मान ली हमने दो संख्या, उनके वर्गों का योग, एक मान लो a, एक मान लो b, इनके वर्ग कर दो, योग दे रखा है इनका कितना? तो वो दे रखा है 386। क्वेश्चन नंबर 87 में बात बोली गई है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बता दो। सिंपल है, एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बता दो। देखो अगर एक के स्थान पर 5 रखोगे, 5 ये क्वेश्चन में गिवन है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस b, यानी कि दूसरी संख्या तो हमें बतानी है, और दूसरी संख्या मान लिख की है b, तो b का ही मान तो बताना है। कहीं ना कहीं से इधर ले जाओगे तो ये माइनस में चला जाएगा, क्या में चला जाएगा? माइनस में। तो 386 में से 25 माइनस कर दो तो कितना जाएगा? 6 में से 5 करोगे तो 1 बचा, 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 बचा, और 8 में से माइनस करोगे 2, तो कितना बचेगा? 6 और 3, इस तरह से। तो बता दो किसका स्क्वायर रूट होता है वो? अरे 361 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है? तो आप बोलोगे सर 19 का। किसका होता है? 19 का। तो दूसरी संख्या जो है ना
वो 19 हो जाएगी भैया। दूसरी संख्या जो है वो 19 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ आंसर, 87 का बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या बात बोली है इसमें। इसमें बोला आपसे दो धनात्मक संख्याओं का अंतरच्छा, यानी कि a माइनस बी दे रखा है 3, क्योंकि संख्या बोल रखी है धनात्मक यानी कि प्लस। संख्या मान ली हमने, एक मान ली a, एक मान ली b, इनका अंतर कितना दे रखा है देखो, a और b, एक मान ली a, एक मान ली b, अंतर दे रखा है 3। इतनी बात सभी को समझ में आ गई भैया। हालांकि समझने की तो कोई इसमें बात है नहीं, क्योंकि तो ये तो हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। और आगे बोला है यदि उनके वर्गों का योग दे रखा है कितना 3, 6, 9, वर्गों का योग यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है इतना। क्या पूछा हमसे, तो इसमें पूछा हमसे तो संख्याओं का योग बता दो। क्या बताना है, संख्याओं का योग, यानी कि a प्लस, सिंपल हमें बताना है a प्लस बी का मान, ये बताना है। तो एक काम कर दो, एक काम करो भाई, ये सही है ना। क्वेश्चन में जो दिया था दो धनात्मक संख्या, अच्छा अंतर इतना दे रखा है और उनके वर्गों का योग इतना दे रखा है, तो हमें बताना है संख्याओं का योग। तो इसमें जो है ना फॉर्मूला लगाओ, एक तो लगा दो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये होता है 2ab। अब सर बात आती है, इसे तो हम निकाल देंगे और हमें यो दे रखा है, बात आती है हम ए बी का मान कहाँ से लेकर आए। सर ए बी का मान हम कहाँ से लेकर आए, ये बात तो आती नहीं आती, तो ये बात आती है। तो एक सूत्र और लगाओ, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सर यहाँ से ए बी कैसे मिल जाएगा, तो मिल जाएगा भैया, अरे ए बी का मान तो a माइनस बी का मान आपको ये दे रखा है और इसका मान ये दे रखा है, तो यहाँ से ये नहीं निकाल सकते। सर निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी का कितना मान दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ देखो कितना दे रखा है 369, यहाँ सिंपल लिख दो। सर अगर हम इसे इधर ले आए, और इसे इधर ले आए तो क्या होगा, तो सिंपल कुछ नहीं होगा, इसे इधर ले आओ भैया और 369 में से 9 माइनस कर दो तो 360 आ जाएगा। तो हमें जो है 2ab का मान मिल गया और हमें यही पता करना था, पर आंसर नहीं आया अभी हमारा। क्यों, क्योंकि हमसे a प्लस बी का मान पूछा है। इसे तो हमने इसलिए निकाला है क्योंकि इसकी आवश्यकता हमें यहाँ पड़ रही है। तो इसका मान तो आपको पता चल गया कितना 360। देखो अब इसका मान आपको बताना है, तो इसका मान बताना है तो इस पर से स्क्वायर हटाओ, इस पर रूट चढ़ा लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मान तो आपको बताना है, तो इसे रहने दो ऐसे ही। इसका मान कितना दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 369 प्लस 360, इसका मान तो निकाल लिया हमने। सिंपल ऐड करके रूट से बाहर निकाल दो, कितना आएगा 9 2 7, कितना आ गया 7, रूट से बाहर निकाल दो। सर 729 आपने तो कई बार बता चुका है। अरे सर आप तो कई बार बता चुके हैं, ये जो है वर्ग होता है किसका 27 का, किसका 27 का। तो 27 जो है वो जाएगा इन दोनों संख्याओं का योग, कितना जाएगा 27 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 2 क्वेश्चन हो रहा है भैया, इन्हें और देख लो, फिर जो है वीडियो क्या कर देंगे अंत, वीडियो का जो है अंत कर देंगे। रोटी ना खाए
हाँ भाई 2 क्वेश्चन और देख लो, फिर जो है वीडियो क्या कर देंगे समाप्त। देखो 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1 अनुपात कितना 1:2 अनुपात 3, 3 संख्याओं का अनुपात है वो 1:2:3, 89। देखो अनुपात में है तो कहीं ना कहीं इस पर x लगा लो, अनुपात में है तो ये हो जाएगा 1x, दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, तीसरी हो जाएगी 3x। इसमें बोला है इनके वर्गों का योग, सिंपल इनका वर्ग कर दो, ये हो जाएगा इतना, और योग बोला है तो प्लस लगाते चलना, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना। इनका वर्गों का योग दे रखा है क्वेश्चन में हमें 126। तो संख्या होंगी, अच्छा संख्या बतानी है भैया तीनों, ये संख्या बतानी है हमें तीनों क्या क्या होंगी। तो आपको x का मान निकाल लो आप यहाँ से, तीनों संख्या आसानी से बता सकते हैं। अरे ये तो अनुपात दे रखा था, ये है हमारी संख्या, ये अनुपात है संख्याओं का। देखो सिंपल यहाँ से x का मान कैलकुलेट करो, कितना आएगा सर कितना आएगा, तो भैया इसे ऐड कर लेना, ये आएगा 14x² बराबर में 126, बराबर में 126। इसे काट लो, 14 से कितनी बार जाएगा वो, 14 9 126, अरे 14 से काट लो इसे, 14 9 126, x² का मान आई है वो। क्या आप ये नहीं बोल सकते कि x का मान 3 आ जाएगा, क्या आप ये नहीं बोल सकते कि x का मान 3 आ जाएगा। अरे भैया 14 9 होते नहीं होते 126, देखो मल्टीप्लाई कर लो ना पता हो तो, 9 चौक 36, 3 9 का 9 और 3, देखो x का मान 3 आ गया, संख्या बता दो। अरे पहली संख्या हो जाएगी, दिखाई तो दे रही होगा, पहली संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि x की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार x की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6, x की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 9, तो संख्या हो जाएंगी सर 1 कितनी 369, 369। ऑप्शन नंबर देख लो कौन से में है। और अब देखो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अब जो है देखो अब आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 369 ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर, उधर देख लो। और इसे तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। सर कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, तो जैसे हमने एक सवाल अभी कराया था कि उसके क्या आयो, पढ़ लेते पहले से, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग का, अच्छा इसमें बोला है अगर हम कोई संख्या ले और उसका वर्ग कर दे और उसी संख्या को जोड़ दे तो हमें जो है प्राप्त कितना होगा 240। तो इसे जो है हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। तो देखो प्राप्त जो होगा यहाँ लिख लो, प्राप्त जो होगा हमें वो होगा 240। पहला ऑप्शन उठा लो, कितना है 15, पहला ऑप्शन देख लो 15, अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो कितना जाएगा 225, और इसमें हम 15 ही ऐड कर दें, उस संख्या का स्क्वायर करना है और वही संख्या जोड़नी है। देखिए 240 प्राप्त हो रहा है क्या, तो आप बोलोगे सर हाँ 240 प्राप्त हो गया, किस ऑप्शन से, अरे ये तो 15 है, यानी कि पहले ऑप्शन से ही हो गया, ये तो पहले ऑप्शन से हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी जो है इससे अगली वीडियो में देखेंगे, और इससे अगली वीडियो में देखेंगे इससे अगले सवाल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।